गुरु नाम मंगलकारी, ऐसा नाम अपार है, भेद न जाने कोई, जो जाने सो पार है, जग नहीं जन्मी हानि, मिलती है बंध से छुटकारी, राधा स्वामी नाम की बलिहारी, गुरु नाम महामंगलकारी, राधा सुरत का मोल है, स्वामी शब्द का मोल, निज स्वरूप के वृक्ष हैं, डाल पात फल फूल, ये नाम नहीं है संसारी, राधा स्वामी नाम की बलिहारी, गुरु नाम महामंगलकारी, बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार, निज सुरत है शब्द की दरबारी, राधा स्वामी नाम की बलिहारी, गुरु नाम महामंगलकारी, गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम, बिना महर नहीं पावही, जहाँ कोई विश्राम, बड़भागी कोई हो अधिकारी, राधा स्वामी नाम की बलिहारी, गुरु नाम महामंगलकारी, अलख गमा नाम का, राधा स्वामी नाम, त्रिलोकी के है परे, राधा स्वामी धाम, वारंगन रूपन रेखारी, राधा स्वामी नाम की बलिहारी, गुरु नाम महामंगलकारी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा गुरु पूर्णिमा हर साल करीमनगर में मनाई जाती है। 34 साल हुए ये उत्सव वहाँ होता है। इस साल भी गुरु पूर्णिमा करीमनगर में मनाई गई। अतराफ से सत्संगी आए, सत्संग हुआ, अन्नदान हुआ। स्वर्गवासी गौरी शेट्टी वेंकटैया के सुपुत्रों ने, भाई ने और सब परिवार ने बहुत श्रद्धा और भक्ति से सेवा की। और गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद लेकर बैठ गए। गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूरण है, गुरु पूरण है।
हमारे ऋषियों ने बहुत सारे त्योहार ऐसे रखे हैं, जैसे दशहरा, दिवाली, रक्षा पूर्णिमा, रक्षाबंधन पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रामनवमी। इस तरह से गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु को पूर्ण जान, गुरु की पूजा में सबकी पूजा। इस्लाम ने भी मुशरिक परस्ती को माना है। देवता हदबस्त में है, वो पूर्ण नहीं है। जितने देवता हैं वो पूर्ण नहीं है, उनकी एक हद है। जैसे वायु देव हवा, वायु देवता हवा देने वाला, जल देवता जल देने वाला वरुण देवता, अग्नि देवता आग देवता। इनमें एक एक ही गुण है। और ये हदबस्त अपने हद में है। लेकिन गुरु पूर्ण, गुरु पूर्ण है। जहाँ पूर्णता होती है वहीं से पूर्णता मिलती है। ध्यान अगर अपूर्ण का करोगे अपूर्ण रहोगे, ध्यान अगर पूर्ण का करोगे पूर्ण। इसलिए गुरु की महानता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा जो इस प्रपंच में उत्पत्ति का अधिष्ठाता है, जितनी उत्पत्ति शक्ति है वो ज्ञान से करता है। ज्ञान है गुरु, गुरु है ज्ञान। बगैर ज्ञान से तो नहीं करता। इसलिए ब्रह्मा से ब्रह्मा का ज्ञान जो है वो बड़ा है। ब्रह्मा से ब्रह्मा में जो ज्ञान है वो बड़ा है। विष्णु से विष्णु का जो ज्ञान है पालन पोषण का वो बड़ा है। इसी तरह गुरु जो है पूर्ण है। ब्रह्मा की उपासना करोगे अधूरे रहोगे, विष्णु की उपासना करोगे अधूरे रहोगे, गुरु की उपासना करोगे पूर्ण बन जाओ। इसीलिए सब धर्मों ने भी माना है, इस्लाम भी मानता है। मुर्शद मुर्शदे कामिल,
औषधे काम है। ये समझ दर्जे बदर्जे आती है। इसके दर्जे हैं। माता गुरु, माँ भी गुरु है। माँ कितनी समझ हमको देती है, वो हमको परिचय कराती है। बेटा ये बाप है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है। उसकी समझ के दर्जे हैं उतनी, लेकिन है वो भी गुरु, पिता गुरु। बाप हमको क्या समझ देता है? विद्या पढ़ाता है, रोजगार दिलाता है, शादी करके गृहस्थी कर देता है, औलाद पैदा करते हैं। ये ज्ञान बाप देता है। विद्या गुरु क्या देता है हमको? विद्याएं पढ़ाता है और परमार्थ का ज्ञान देने वाला महापुरुष होता है। वो परमार्थ का ज्ञान, परमार्थ का ज्ञान देके पूर्ण गुरु का परिचय कराते, पूर्ण गुरु के दर्शन कराता है। और जिस पूर्ण गुरु का दर्शन हम अंतर्मुख होकर करते हैं, वो है सद्गुरु। सद्गुरु क्या है? सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान क्या है? वो ज्ञान जिसको समझकर, साधन करके, रूहानी मंजिलों को तय करके हम इंसानी जिंदगी का मकसद पूरा करते हैं, यानी ध्रुपद धाम में पहुंचने का रास्ता बताता है। और जहां पहुंचकर हम उस मालिक से वासिल होते हैं, ये है सद्गुरु। सद्गुरु देहधारी नहीं होता। सद्गुरु देहधारी नहीं होता। कि जितने हमको ज्ञान दिए, ये सब देहधारी है। सद्गुरु देहधारी नहीं होता। गुरु की सेवा क्या है? ये जो आप सेवा करते हैं, ये लोकाचार है, ये आदर है, ये सम्मान है। लेकिन गुरु की सेवा क्या है? दर्शन करे, बचन पुनि सुने, सुन सुन कर मन में गुने, गुन गुन कर काढ़ लिया तिस सारा, सार काढ़ कर किया आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, अब भव भय सब सकल गए न साये। हे गुरु सेवा, ये लोकाचार है। ये जो हम सेवा बाहर की करते हैं, ये सेवा से कोई नहीं करता।
अगर तुमने ये समझा कि इसी सेवा से मैं तर जाऊंगा, नहीं तरोगे। कौन सी सेवा से तरोगे? अपने इष्ट देव गुरु का सहारा लेकर। बेशक उसका देह होता है, उनके वचन सुन के उन वचनों का सारा सार ग्रहण करके अंदरूनी चढ़ाई करते हुए ध्रुपद धाम को अगर पहुंच जाओगे, ये है सच्ची सेवा। सेवा है नहीं। ये सेवा क्यों की जाती? मैं आपको बोलता हूं। ये सेवा इसलिए की जाती है कि महापुरुष सहज जीवन में रहते हैं, उनके अंदर मालिक की खोज होती है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से असंग रहते हैं और अपनी खोज में रहते हैं। उन लोगों की संगत अगर करोगे, उनके साथ रहोगे, तो उनकी रहनी का असर तुम पर पड़ेगा और साथ साथ क्योंकि तुम उनकी सेवा करते हो और तुम्हारे दुख सुख से वो वाकिफ रहते हैं, तुम्हारे दुख सुख संकट से वो वाकिफ रहते हैं और तुम्हारी सेवा के वो एहसानमंद रहते हैं, तो उस वक्त उस स्थिति में उनको तुम्हारी याद आती है और तुम्हारे कष्ट निवारण होते हैं। इसलिए सेवा करना पड़ता और कोई गुरु और शिष्य का संबंध जो है इसलिए है कि साथ रहो, अपनी रहनी से अपना जीवन बनाओ, रहनी में अपना जीवन बनाओ, उनकी रहनी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और उस संगत से, उनकी संगत से तुम्हारी रक्षा हुआ करेगी। कैसे? कोई बुरा काम करोगे तो उनके वचन याद आ जाएंगे और वो तुम्हारे मन को रोक देंगे, खबरदार ये नहीं करना। कोई कठिन समस्या आ गई, कठिन समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया और तुमको उसको हल करने का की समझ नहीं है, देहधारी गुरु अपने अनुभव से तुम्हारी रहबरी करेगा, अपने अनुभव और सच्चा रास्ता बताएगा। लेकिन काम तो अपना करना है। दुनिया दीवानी है। क्या गुरु किसी को सवाल है, किसी के कर्म काट सकता है? तुम्हारे जो जन के कर्म हैं, क्या गुरु महाराज उसको काट देंगे?
दादा दयाल थे, उनके पास एक कोढ़ी आया, जुकाम की बीमारी वाला। जुकाम की बीमारी वाला आया। दादा दयाल उस पर दया दृष्टि करते थे, वो ठीक हो गया। उसके देखा देखी दूसरा एक कोढ़ी आया, परोपकार के काम होते हैं। दादा दयाल को खुश करने के लिए वो पैसा दिया, सेवा की, वो मर गया। उसके घर वालों ने दादा दयाल जी को बहुत बदनाम किया, इतना पैसा खा गए और हमारे भाई को बचा नहीं सके। दादा दयाल ने कुछ नहीं कहा। भाईजी ने मुझे कहा, कहने लगे उसको कहने दो। और लोग भी कहते थे कि महाराज वो आपका ऐसा कह रहा, वैसा कह रहा। उनका भाई कहने दो, तो कहता है कहने दो। अब सवाल ये है कि दादा दयाल ने उसको राजी किया, इसको क्यों नहीं राजी किया? इसे साबित है कि जीवों को अपना कर्म आप भोगना पड़ता। कोई किसी का, दादा दयाल ने एक जब लिखा, कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरी है फूल सब। ये जब पढ़ो, ये जब लिखा था, कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरी है भूल सब। कर्म करते हैं सभी, अनुकूल और प्रतिकूल सब। समझे? गुरु महाराज किसी के कर्म नहीं काटते, कर्म तुम्हें काटना पड़ता है। इस धोखे में आके कि गुरु तुम्हारे कर्म काटता है, सेवा मत करो, इस धोखे में ना आओ। हाँ, कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरी है भूल सब। कर्म अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब। वो जो दादा दयाल जी ने कोढ़ी को राजी किया, वो दादा दयाल जी ने नहीं किया, उसके कर्म थे, उसके कर्म थे। परम दयाल जी महाराज बोलते थे, मैं आशीर्वाद देता हूँ, लोगों को संतान हो जाती है। मेरी अपनी बेटी है, उसको संतान नहीं हुई। अगर मैं दूसरों को संतान देता हूँ तो क्या मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता? देखो कितनी सच्चाई। गुरु महाराज तुम्हारे कर्म नहीं काटते, बल्कि तुमको रूहानी मंजिलों का रास्ता बताकर, रहबरी करके उस रास्ते पर चलाते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत से कर्म कट गए तो मालिक का भला है। कबीर ने भी साफ कहा, ना कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया हरि ने किया, भय कबीर कबीर। इस सच्चाई को बोलने के बाद तुम कितनी भी सेवा करो, गुरु पर कोई बोझ नहीं। सच्ची बात यह है, धोखे में आके मत करो। दादा दयाल की धाम बन रही थी, दादा दयाल का रूप प्रकट होता था सत्संगियों में। सत्संगी समझते थे कि दादा दयाल भगवान है। उन्होंने पैसा दिया और धाम बनने लगी। परम दयाल जी वहां गए, उन्होंने देखा ये धोखे में पैसा आ रहा है। परम दयाल जी ने दाता को कहा, दाता तेरी धाम उजड़ जाए।
है ना बात? क्या दुनिया मानती है? दुनिया अब भी अंधी है। पढ़ो। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझी, कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूर सब। ये जगत है वाटिका, करते प्राणी आके काम, कर्म के अनुसार इनके कांटे और फूल सब। जो दगाओ दगा जाए रानी, संदेह आपको, प्रेम शनि पाते हैं और प्रेम के बहुमूल सब। अपनी करनी आप भरनी, करते हैं संसार में, अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार। है इंसान, तेरे कर्म का तू ही जिम्मेदार है। वो कर्म तुझे ही भोगना है। चाहे तू गुरु के पास जा, चाहे तू बालाजी के पास जा, चाहे तू रामेश्वर जा, पढ़ना तो तुझे ही है। देखो, इसमें दो बातें। लोगों से बुरा कर्म हो जाता है। कोई आदमी बुरा काम नहीं करता, कोई आदमी बुरा काम नहीं करता, लेकिन मजबूर होकर उसको करना पड़ता है, मजबूर होता है। ये मजबूर कैसे होता है? तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म, बुद्धि कर्मानुसार, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म, तुम्हारा मौजूदा माहौल और तुम्हारा अज्ञान तुमसे कर्म कराता। अज्ञान तुमसे कर्म कराता। तो इस कर्म का फल तुमको भोगना पड़ता। एक रास्ता है, अगर संतों के पास आओगे और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर मंजिलें पार करोगे, तो त्रिकुटी एक मुकाम ऐसा है, तीसरा त्रिकुटी, उस त्रिकुटी में कर्म दग्ध होते हैं। यानी क्या? तुम्हारे भोगे बगैर कट जाते हैं स्वप्न में। कोई तुम अच्छा काम करते हो, उस काम के फल स्वरूप तुम्हारा वह बुरा काम, क्योंकि तुम साधक हो, मुर्शिद ने तुमको रास्ता बताया और तुम उस मंजिल पर पहुंचे हो, वहां तुम्हारे कर्म कट जाते बगैर भोगे। उसके लिए बगैर शरीर के भोगे हुए तुम कर जाते। तो परमलाल जी महाराज ने अपनी मिसाल दी सत्संग में। और जब बसरे बगदाद में थे, साधन संपन्न थे, वो एक सपना पड़ा और सपने में उन्होंने अपने पुरोहित के बच्ची के साथ संभोग किया, भोग किया। जब आंख खुली, मत्था सर मारने लगे कि मेरे पुरोहित की देव कन्या, पुरोहित की कन्या देव कन्या कहलाई, और देव कन्या के साथ ऐसा अनुचित कार्य करना रोने में।
उन्होंने एक खत अपने पिताजी को लिखा कि मुझे ऐसा ऐसा सपना पड़ा है और मैं दुखी हूं। और एक खत दादा दयाल को लिखा कि महाराज मुझे साधन करने के बावजूद ऐसा सपना क्यों पड़ा, मेरा कोई संकल्प नहीं था, मेरा कोई संकल्प नहीं था, मन में कोई इरादा नहीं था, फिर ऐसा सपना क्यों? तो पिता ने लिखा कि तेरे ग्रह ऐसे आए हैं और उन ग्रहों के प्रभाव से तुझसे बुरा काम करा लेना था, कर लिए। ग्रह ऐसे मजबूर हैं, आदमी ज्योतिषी थे और ज्योतिष के लिहाज से जवाब दे दिया। दादा दयाल जी ने कहा कि पहले जन्म का तेरा कोई बुरा कर्म था, क्योंकि तू साधन संपन्न है और साधन करता है और मंजिलें पार कर चुका है, तो ये किसी जन्म में तुझे शरीर से भोगना था। तो ये कर्म तेरे साधन संपन्नता की वजह से स्वप्न में कट गया, बजाय जागृत अवस्था में कटने के स्वप्न में कट गया। गुरु ये मदद करता, कहने का मतलब गुरु ये मदद करता। गुरु पूर्ण होता है और हमको पूर्ण करता है। हर आदमी अपने कर्म का भोग भोगता है। अब कर्म में बाद लोग ये समझते हैं मैं बुरा कर्म करके दान धर्म अगर करूं, परोपकार करूं, तो उस बुरे कर्म की सजा मुझे नहीं मिलेगी। बाद लोग ये समझते हैं कि भाई मैं बुरा कर्म किया, अब उस बुरे कर्म को मिटाने के लिए मैं धर्मशाला बना दूंगा, मैं फलाना अन्नदान कर दूंगा, मैं फलाना देवल में सहायता करूंगा। इस ख्याल में रह के वो समझते कि मेरा कर्म कट गया। नहीं कटता, ये ख्वाब है। बुरे कर्म का फल तुमको मिलेगा और अच्छे कर्म का फल तुमको।